और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 22 जनवरी को अपने घर में ही भगवान राम के नाम का दिया जलाकर खुशी मनाने की अपील की है, जिस पर संजय राउत और मनोज झा ने क्या कहा है सुनाते हैं आपको। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को होने जा रहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या न आएं, बल्कि उस दिन घर पर ही भगवान राम के नाम का एक दिया जलाएं। जिस पर संजय राउत ने कटाक्ष करते हुए कहा कि घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। जब तक लोकसभा का चुनाव हो रहा है तब तक पीएमओ और सरकार अयोध्या से चलेगी। हम भी राम भक्त हैं। हमने और हमारी पार्टी ने राम मंदिर के लिए खून, त्याग और बलिदान दिए हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति देश में ना कभी हुई है और ना कभी होगी। हम 5000 साल पीछे जाकर देश चला रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा बेहद जरूरी है, लेकिन क्या पीएम इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? एक बार अकेले में एकांत में माननीय प्रधानमंत्री जी अगर रामचंद्र पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम से एकालाप करेंगे ना, अंतरालाप बातचीत करेंगे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहेंगे कि हमारे बच्चों के रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हो नरेंद्र जी, देश की महंगाई के बारे में क्या सोच रहे हो प्राइम मिनिस्टर साहब। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश यादव ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं कि अयोध्या कब जाओगे, जबकि हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर भारत में कब आएगा। वहीं जब पत्रकारों ने अखिलेश से पूछा कि क्या वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण मिलने के बाद अयोध्या जाएंगे, तो उन्होंने सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं दिया। देखिए, आप लोग भी समझदार लोग हैं और बहुत जागरूक हैं। हमारी परंपरा में या हमारे पूर्वज यही कहते हैं कि जब भगवान बुलाते हैं तो सब जाते हैं, और कब किसको भगवान बुला ले ये किसको पता है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देशवासियों से नहीं आने की पीएम मोदी की अपील पर अखिलेश ने कहा कि जिसको जब जाना हो वो जाएगा ही। लोग अयोध्या जाएंगे, लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे, भगवान श्री राम जी के परिवार जो है उनका दर्शन करेंगे, तो लोग तो जाएंगे, और ये लोग जाएंगे जिनको भगवान बुलाएंगे, और जब जिसका समय आएगा वो जाएगा। तो विपक्ष की तरफ से लगातार हो रही है बीजेपी को घेरने की कोशिश। कांग्रेस नेता अजय राय ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मंदिर की मार्केटिंग कर रही है। वहीं जेडीयू ने इस आयोजन को लेकर भेदभाव का इल्जाम लगा दिया है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण दिए जाने पर ही सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाना चाहिए। आखिर क्यों, सुनिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये पूरी तरीके से भगवान ये राम मंदिर का पूरी मार्केटिंग कर रहे हैं। भगवान हमारे आस्था की देन है, और आज एक नई परंपरा इन लोगों ने डाली कि मंदिर के शिलान्यास में भी निमंत्रण भेजा जाए। मैं तो नहीं समझता भगवान के दर्शन करने के लिए या भगवान के स्थान पे जाने के लिए कोई निमंत्रण भेजा जाता है। तो हमारे यहाँ ये हिंदू धर्म में ये पूरी तरीके से कहा जाता है कि जब भगवान चाहते हैं तो बुलाकर दर्शन दे दें। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि राम सबके हैं, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के अति उत्साह की वजह से लोगों में भेदभाव की भावना पैदा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अति उत्साह की वजह से ये कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है। ऐसे अवसर पर हमें छोटे मोटे राजनीतिक लाभ हानि नहीं देखनी चाहिए।